एक दिन साक्षी को अचानक एहसास हुआ कि उसमें कोई खास ताकत है। वो अपनी एग्जाम शीट पर जो भी जवाब लिखती उसे न सिर्फ 100 में से 100 मिलते बल्कि वही जवाब असल जिंदगी में सच भी हो जाता। इस बार की परीक्षा में एक सवाल आया, भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री कौन है? साक्षी को कुछ समझ नहीं आया। उसने पीछे देखा, उसकी बेस्ट फ्रेंड नैना बेंच पर सो रही थी। साक्षी को एक आइडिया आया। मजाक मजाक में उसने जवाब में लिख दिया टोनी, और खुद भी सर डेस्क पर रखकर सो गई। जब वो उठी तो दुनिया ही बदल चुकी थी। टोनी देश का प्रधानमंत्री बन चुका था। साक्षी को लगा शायद ये कोई सपना है या किसी ने प्रैंक किया है। लेकिन अगली सुबह जब वो स्कूल पहुंची तो टोनी नदारत था। तभी टीचर ने बताया वो अब देश का पीएम बन चुका है, तो 2 दिन की छुट्टी ली है सरकारी मीटिंग्स के लिए। साक्षी की आंखें फटी की फटी रह गई, और जब उसने देखा कि उसे उस टेस्ट में भी पूरे 100 नंबर मिले हैं, तो वो और भी हैरान हो गई। मुझे तो एक भी सवाल नहीं आता था, कम से कम पास होने की उम्मीद थी, ये क्या ही हो गया। उसने पेपर देखा, जवाब में टोनी लिखा था। तब उसे समझ आया कि उसकी कलम में कुछ तो जादू है। अब साक्षी ने ठान लिया कि वो इस शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं करेगी। वो मेहनत से पढ़ेगी और अपनी ताकत का इस्तेमाल दुनिया को बेहतर बनाने में करेगी। उसने अगली बार पेपर पर लिखा दुनिया का सबसे बड़ा विलेन कौन है, और जवाब में लिखा मेरे जैसा आलसी इंसान। फिर सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। जब साक्षी दोबारा उठी तो सब गायब थे। क्लासरूम खाली, स्कूल खाली, पूरा शहर सुनसान। न सड़क पर गाड़ियां थी न लोग। तभी उसे याद आया, उसने आखिरी सवाल का जवाब छोड़ दिया था। जापान की वर्तमान आबादी कितनी है? उसने जवाब ही नहीं लिखा, और अब न जापान था न जापानी। साक्षी ने माथा पीट लिया। हे भगवान, अब मैं क्या कर बैठी।